बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। अच्छा, मैंने एक चीज़ देखी आजकल, मैं वीडियो के माध्यम से देख रहा हूँ कि कोई कथावाचक थे, उनका कुछ ग्रामवासियों ने अपमान कर दिया, यानी उनके बाल काट दिए सर के, ऐसा कुछ किया। लेकिन आप सब लोग सच्ची सच्ची बताना, गलत क्या किया था? क्योंकि तुम दो दो आधार कार्ड लेकर के घूम रहे हो, दो दो आइडियाँ लेकर के घूम रहे हो हैं। पहले तुम बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते थे, अब सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे हैं। नार मोई ग्रह संपत नासी, मुड़ मुड़ाए भय सन्यासी। घर में नारी मर गई, घर में संपत्ति नहीं, तो मैंने मुड़ मुड़ाया और सन्यासी हो गए। बढ़िया सोचा, ये धंधा बहुत बढ़िया है, इसी से अपना लो। व्यास के लक्षण भी पता है या नहीं पता है? वैष्णवो ब्राह्मणो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कृत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रहा। वक्ता पहले तो वैष्णव होना चाहिए। सब पूछिए, इतने में से कौन वैष्णव है? किसने वैष्णवी दीक्षा ली है? शास्त्र कहते हैं विष्णु दीक्षा विहीना नाम नाधिकारा कथा श्रवे। अरे जो भगवान विष्णु की दीक्षा नहीं लिए हुए है, वो कथा सुनने का तो छोड़ो, सुनाने का तो छोड़ो, सुनने का भी अधिकारी नहीं है। और हम लोग कहते हैं कि ये गलत हो रहा है। अरे मैं तो स्पष्टता में कहता हूँ, मुझे भले ही फांसी हो जाए, मैं स्पष्टता में कहता हूँ कथा कहने का केवल ब्राह्मण ही अधिकारी है, क्योंकि वो गुरु जी के चरणों में जाकर के गुरु जी के चरणों में जाकर के अध्ययन करता है, गुरु परंपरा के अनुसार चलता है। अरे अगर कोई भी 100 में से एक आध दो ब्राह्मण अगर च्युत हो गए तो सभी ब्राह्मण भ्रष्ट नहीं हो जाएंगे? भाई ऐसा क्यों करते हो? कारण क्या है? क्यों हमारे भारत की संस्कृति को अगर कुठाराघात कर रहे हो आप सब लोग? वैसे मैं ये सारी वीडियो नहीं डालना चाहता, मैं कोई राजनीतिज्ञ नहीं हूँ, ना मैं राजनीति की वीडियो डालना चाहता हूँ। और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये सब गलत हो रहा है। मंच पर बैठ करके गाना गा रहे हैं, मंच पर बैठ कर जाने कितने व्यास हम देखते हैं मजाक कर रहे हैं मंच पर बैठ करके। जाने हमें तो नाम भी सालों के याद नहीं रहते, जाने कौन कौन से हैं। हद हो गई। अब कहो गाली भी दे रहे हैं साहब हम तो। अरे जब हमारे धर्म संस्कृति पर कुठाराघात होगा तो क्या नहीं करेंगे हम? अरे मैं तो पहले कहता हूं, मैं ब्राह्मण नहीं, मैं पहले हिंदू हूं, लेकिन जिसके लिए जो व्यवस्था बनाई गई है शास्त्रों के अनुसार, उसी के अनुसार हमें चलना चाहिए। हम बैठ करके भागवत की कथा सबको सुनाएंगे, पर भागवत में क्या लिखा है वो अपने जीवन में धारण नहीं करेंगे, केवल दूसरों को सुनाने के लिए ही सुनाएंगे। क्या ये सही है? क्या ऐसा होना चाहिए? कोर्ट तक ये बात पहुंच गई, पूरे भारत में ये बात छा गई, वीडियो पे वीडियो डल रही है इस बात पर। यादव ब्राह्मणों में झगड़ा मचा हुआ है, हर गांव में ब्राह्मणों के खिलाफ बोर्ड लगाए जा रहे हैं। महाराज क्या ये सही हो रहा है? ये सब गलत है। जातिवाद से ऊपर उठिए, क्योंकि हम पहले हिंदू हैं। अभी मैंने देखा एक बच्चे के, क्या नाम है, मुसलमानों ने पैर काट दिए, हाथ काट दिया, वो भी यादव था, तब यादव समाज कहाँ चला गया महाराज? एक जगह मैंने अभी वीडियो देखी थी, आज ही देखी थी वो वीडियो, कि क्या नाम है, एक बच्चा जा रहा था जिसका विवाह था, तो यादव समाज को निकलने नहीं दिया गया, दूल्हे को खूब मारा, तब यादव समाज कहाँ चला जाता है महाराज? तब कोई एकजुट नहीं होता। हम अब भी कह रहे हैं, बटोगे तो कटोगे। सबसे पहले सनातनी बनो। मैं तो इसीलिए वीडियो नहीं डालता हूँ, लोग सोचेंगे महाराज ये भी राजनीति में आना चाहते हैं। हमें तो राजनीति से बिल्कुल मतलब नहीं है। आजकल तो वही श्रेष्ठ होता है जितने फॉलोवर्स हैं, जितना छा गया, जितना नौटंकी दिखा ले, वही सब प्रसिद्ध है। आज जाके नखतर जुटा वसाला, सोई प्रसिद्ध तापस कल काला है। जितना तुम ढोंग दिखा लो बस प्रसिद्ध हो गए। लेकिन ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे अपनी धर्म की संस्कृति चाहिए। धर्मो रक्षति रक्षतः।
हम धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म हमारी रक्षा करेगा। आप सब लोगों से करबद्ध यही निवेदन है कि जो ये मुहिम चल रही है ना ब्राह्मणों के अपमान की, मैं सत्य कह सकता हूँ, जो ब्राह्मणों का सम्मान नहीं कर सकता वो परमात्मा का भी सम्मान नहीं कर सकता। श्री रामचरितमानस में लिखा हुआ है, मन क्रम वचन कपट तज जो कर भूसुर से मोहि समेत वृंश वस्ता के शब्देव। मन से, कर्म से, वचनों से भगवान कहते हैं कि जो ब्राह्मणों की सेवा करता है अथवा ब्राह्मणों को मानता है तो मोहि समेत मैं और ब्रह्मा जी, शिव जी, वस्ता के शब्देव, सभी देवता उसके वशीभूत हो जाते हैं। महाराज आप ब्राह्मण का अपमान करते हो, कम से कम ये तो देखो कि उन्होंने गुरुकुल में अध्ययन किया तब वो भागवत कथा कर रहे हैं। अरे अगर मैं तो ये मानता हूँ 100 में से अगर 2 गलत निकल गए तो क्या निकल गए, लेकिन प्रभु ये सब गलत बात है। गांव-गांव वोट लगे, क्यों लग रहे हैं साहब? मैं तो स्त्रियां कथा कर रही हैं और बहस भी करती हैं, क्यों कथा नहीं कर सकते? अरे कोई प्रावधान ही नहीं है कथा करने का माताओं को। माताओं को धर्म की संस्कृति माना जाता है, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल कथा नहीं करनी चाहिए। केवल वैष्णव ब्राह्मणों, विप्रो, वेद और शास्त्र का पठन पाठन करने वाला होना चाहिए। महाराज विशुद्धिकृत दृष्टांत कृतलो धीरो वक्ता कार्य इस पर। आज से 30 साल पहले चले जाओ, कोई माताएं कथा करती थी क्या? बताइए। 30 साल, 40 साल, 50 साल पहले चले जाओ कि कोई यादव कथा करता था क्या? कितने अन्य जातियों से आ गए, कहना पड़ता है फिर ये। परंतु सच में बताऊं, मैं साफ हृदय से बोल रहा हूं, मैं कोई यादववादी नहीं हूं, मैं कोई ब्राह्मणवादी नहीं हूं, मैं सनातनी हूं। मैं किसी के पक्ष में नहीं बोल रहा हूं, ना मैं ब्राह्मणों के पक्ष में बोल रहा हूं। मैं धर्म गुरु हूं तो धर्म के पक्ष में बोलूंगा। मैं निष्पक्षता की बात करता हूं। मुसलमानों का हम लोग कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। तांडव पूरे भारत में मचा हुआ है, कहां नहीं मच रहा है तांडव? बताइए। बांग्लादेश में देख लीजिए, बंगाल में देख लीजिए, और तो छोड़ो, ये छाती दिल्ली पर देख लीजिए महाराज, कितने रोहिंग्या निकल रहे हैं, कितनी झोपड़पट्टियां टूट रही हैं, उनमें क्या क्या नहीं निकल रहा है महाराज। अरे हमारे मथुरा तक में निकल रहे हैं, कोई रोक पा रहा है? अरे पाकिस्तान दूसरा देश बनाने की साजिश चल रही है पूरी, आप लोग समझ नहीं पा रहे हो, बट रहे हो, कट रहे हो, कटते जाओगे। और वो एक चीज़ और कहना चाहूँगा मैं, वो आजकल वो चल रहा है ना, क्या नाम है, वो आइसक्रीम खिलाते हैं, वो इधर लड़की नाचती है, उधर लड़का नाचता है, वो सभी मुसलमान होते हैं। वो बच्चा आइसक्रीम बेचता है, उधर लड़कियां नाच रही हैं, उधर वो नाच रहा है। वो पता है कौन बेचता है? आज मैंने वीडियो के माध्यम से देखा, वो मुसलमान, और हमारी हिंदुओं की सभी लड़कियां नाच रही हैं। लव जिहाद होता कहाँ से है? शुरुआत कहाँ से होती है महाराज? हम घर में शांत बैठे हुए, हमें कोई मतलब ही नहीं है। अरे किसकी लड़की के साथ क्या और कोई अरे हमें खुद की लड़की से मतलब नहीं है। लड़कियों को बड़ा फला फोन दे दिया, सब कुछ हो गया, बस नंगी नाच रही है, रील्स बना रही हैं। अगर कभी तुम्हें तलवार चलाना सिखाया है? कोई शिक्षा दीक्षा दी तुमने? नाचना सिखा दिया, बस हो गया कल्याण। क्या नाचने से सब कुछ हो जाएगा? कि रील्स और शॉर्ट्स बनाने से सब कुछ हो जाएगा? अगर अपनी बेटियों को बनाना है ना, सुन लो काल खुन के हिंदुओं, अगर अपनी बेटियों को बनाना है तो सनातनी बनाइए, झांसी वाली रानी बनाइए, चंद्रशेखर आजाद बनाइए अपने बेटों को, भगत सिंह बनाइए, सुभाष चंद्र बोस बनाइए, विवेकानंद जी बनाइए। नचनिया कुंदनिया बना करके छोड़ रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है बिल्कुल की? अरे चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा, यमुना, सरस्वती आदि नदियां बहती हैं। धिक्कार है तुम लोगों को, और हम बहुत प्रसन्न होते हैं इस चीज को देख करके। केवल हमें व्यूज बढ़ाने हैं, फॉलोवर्स बढ़ाने हैं, बस रुपए कमाना है, बस फॉलोवर्स बढ़ाने से मतलब है हमें तो, और कुछ करना ही नहीं। अब भी समय है, सुधर जाओ, वरना इस देश को
पाकिस्तान बनाने की साजिश चल रही है। पहले तो एक देश ले ही चुके, अरे भैया एक चीज बताओ, जब तुम ले चुके तो यहाँ पे डले काय के लिए हो? जब तुम एक देश ले चुके तो यहाँ पे काय के लिए रह रहे हो? ये तो हिंदू राष्ट्र है, ये केवल हिंदुओं का है भारत, और किसी का नहीं है। मैं खुल के कह रहा हूं, जब तुम दूसरा देश ले चुके तो अब तुम्हारा है क्या यहाँ पे? जाओ भागो। अगर तुम्हारे लिए पैसे नहीं तो मैं कहता हूं मैं अपने खाते से पैसे दूंगा तुम्हें। जितने भी मुसलमान पाकिस्तान जाना चाहते हैं, मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि हम हिंदू चाहे कुछ भी करें, उनका खर्चा हम हिंदू देंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े। जितने भी मुस्लिम हैं सब जाना, उन्हें तो भारत से कोई मतलब ही नहीं है, भारत के झंडे से कोई मतलब नहीं है, उन्हें तो पाकिस्तान का दर्द बहुत ज़्यादा होता है। भारत माता की जय नहीं बोल सकते वो। जब तुम जय बोले ही नहीं सकते हो, तुम भारत के हो ही नहीं, तुम्हें भारत से स्नेह ही नहीं है, तुम सनातनी हो ही नहीं, तुम्हें कोई मतलब ही नहीं है, तो तुम्हें रहने का अधिकार क्या है भाई साहब? तुम्हारा मतलब क्या है? इसीलिए आप चाहो तो देश को छोड़ सकते हो। जिसको सनातन से प्यार है, जिसको सनातन से प्रेम है, वो इस देश में रहे और शांति के साथ रहे। सभी लोगों से मैं कह देता हूँ, यादव भाइयों आप हमारा हृदय हो, आप ऐसा मत करिए। हम पहले सभी लोग सनातनी हैं, हिंदू हैं, कोई जाति में नहीं बटेगा। जाति धर्म भाषा के झगड़े या फिर खद्दारी रंजिश, अपने ही धरती पर हमको झंडा फहराने में बंदिश। अरे नाहर के घर में जन्मे पर कायरदा कौन सिखा गया है? राष्ट्र तिरंगाना फहराना किसी अनुच्छेद में लिखा गया है। इनकी रैलियों में पाकिस्तान के झंडे लहराए जाते हैं, हम सब लोग शांत रहते हैं, प्रशासन कुछ नहीं बोलता। और जब हिंदुओं का कोई भी एक गलती हो जाए किसी भी हिंदू के सदस्य पर, तो पुलिस वाले टूट पड़ते हैं। मैंने कई वीडियो देखी कि पुलिस वाले मार खा के आ जाते हैं। क्या ये प्रशासन है? फिर भी मैं योगी मोदी को धन्यवाद देता हूं कि चलो आपने व्यवस्थाओं को संभाला। लेकिन भारत सरकार से एक और अपील करता हूं कि अब विशेष ध्यान देने का अवसर है। अगर अब ध्यान नहीं दिया तो 2029-2030 में ये अपना देश अलग बना लेंगे। आपको देना पड़ेगा, नहीं तो जो हाल बंटवारे में हुआ था ना पहले, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का, वो हाल अब होगा। इसलिए हम सनातनी सब एक हों। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय गो माता, जय गोपाल। राधे राधे।